ब्रिटिश लोग जब आया यहाँ पे 200 साल पहले, तो वो लोग सबसे पहले देखा कि भारत को सोने की चिड़िया क्यों बोलते हैं। ऐसा नहीं था कि यहाँ सोना ही सोना चारों तरफ बिखरा हुआ था। जिस तरह से हम लोग अपने बच्चों को बोलते हैं बेबी, छोटा बच्चा को बेबी बोलते हैं। किसी को बेबी का मतलब पता है? बेबी हकीकत में किसको बोलते हैं, कभी डिक्शनरी में चेक किए हो? बेबी सुअर के बच्चे को बोलते हैं। तो ये हंसने वाली बात नहीं है, ये सच है, लोगों को पता भी नहीं है। लेकिन आधार ये है कि सुअर का बच्चा दिखने में बहुत खूबसूरत लगता है, पिग का बच्चा। चलो अब अंग्रेजी में बोलना है तो पिग के बच्चे को कि सुंदरता के आधार पे हम लोग ये चीज़ बोलते हैं, या ब्रिटिश लोग बोलते थे। तो इस तरह से ब्रिटिश लोग बहुत सारा गलती करता था। जैसे मम्मी बोलता था, मम्मी तो भाई फिर द मम्मी पिक्चर ही बनाए, अपने माँ को मम्मी। अब मम्मी का असली अर्थ क्या है ना, मरा हुआ। तो माँ मरी हुई है तो मम्मी शब्द में गड़बड़ी है। इस तरह से फादर में था, फादर का मतलब क्या हुआ? पिता नहीं, पिता तुल्य। हाँ, चर्च के पादरी को क्या बोलते हैं? फादर। तो उनको क्यों फादर बोलते हैं? हकीकत में फादर उन्हीं को बोलते हैं, मतलब पिता तुल्य। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश लोगों में क्या होता था, ब्रिटिश तो नहीं, क्रिश्चियनिटी में क्या होता था बहुत पहले, लॉज और रिपब्लिक, ये दो किताब चलते थे, जिसमें बच्चे का कोई स्थान नहीं था। बच्चा जो है जीवन का परेशानी था, तो लोग बच्चा पैदा करके अपने गेट पे रख देते थे। तो ये चर्च वाले आते थे, उठा के ले जाते थे। तो बच्चा क्या करता था, बच्चा उस पादरी को फादर बोलता था, क्योंकि उसको अपना असली बाप का पता नहीं है, बाप कहाँ है, तो बाप तो बाहर निकाल दिया घर से। और जो वहाँ पे सीनियर नन थी जो सेवा ये करती थी, उसको मदर बोलता था। और जो वहाँ पे उसकी उम्र के आसपास की थी, उसको सिस्टर बोलता था। तो हकीकत में फादर मदर सिस्टर असली रिश्ता नहीं, तुल्य रिश्ता है, बराबरी का। क्रिश्चियनिटी में ऐसा नहीं है कि भाई बहन के लिए कुछ। आज भी देखो, रोनाल्डो को तुम लोग जानते हो ना, सॉरी मेसी को, मेसी फुटबॉल खेलता, वर्ल्ड कप जीत के आया। तो मेसी से सवाल कर रहा है कौन ना, संवादी पत्रकार सवाल क्या कर रहा है ना, आप माँ के लिए घर नहीं बनाया आज तक। सोचो, इसका मतलब वहाँ पे वो कल्चर है कि माँ अलग रहती है, बेटा अलग रहता है, तभी तो वो सवाल कर रहा है ना, माँ के लिए आप घर नहीं बनाए। तो मेसी आंसर दे रहा है कि मेरी माँ मेरे साथ रहेगी, अलग क्यों रहेगी। तो वहाँ पे ये सब कल्चर है। हमारे यहाँ कल्चर नहीं है, हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली चलता है। हमारे यहाँ HUF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हम लोग माँ को माता और देवी स्वरूप मान के एक साथ रहते हैं, माँ का रोज चरण स्पर्श करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। उन लोगों को क्या लेना देना। तो वो लोग जब भारत में ये सब चीज़ देखा तो घबरा गया। देखो वो लोग क्या किया, आस्ते आस्ते बहुत सारा चीज़ को पकड़ा ये लोग, जिसमें से वो लोग बोला कि ये लोग बहुत शिक्षित हैं। किस तरह का शिक्षा? यहाँ का बच्चा लोग 100% शिक्षित है न। क्यों न? ये लोग गुरुकुल परंपरा से जुड़ा हुआ है। गुरु शिष्य का जो आचरण होता है भारत में है, तो बच्चा बचपन से शिक्षित हो जाता है। गुरुकुल में जाता है तो वहाँ गुरु का सेवा करता है, तो गुरु उसको समझाता है कि बाप का भी ऐसे सेवा करना है। तो बच्चा जब घर आता है तो बाप को भी अपने गुरु की तुल्य दिखता है। बड़ा संस्कारी होते हैं। तो जहाँ संस्कार है वहाँ धन है, खुशियाँ हैं, प्राप्त पर्याप्त है, तो दुख नहीं है, तो सब शिक्षित हैं। तो इन सब को नष्ट कर, इसीलिए सोने की चिड़िया कहा जाता था भारत को, और कुछ नहीं। ऐसा नहीं था कि हर घर में सोना चांदी भरा हुआ था, ऐसा नहीं था। सब समृद्ध थे, सब खुश थे। और खुशी व्यक्ति किसी का गुलामी नहीं कर सकता है। आज मेरे पास जो प्राप्त है, अगर वो पर्याप्त है, तो मैं किसी का गुलामी क्यों करने जाऊँ? मैं किसी का बात क्यों सुनने जाऊँ? मैं अपने तरीके से जीऊँगा। मुझे जो शिक्षा मिला है मैं उस शिक्षा में जीऊँगा। तो उसको नष्ट करने के लिए बहुत कुछ ब्रिटिश लोग लाया, जिसमें से मैं कहूँ एजुकेशन सिस्टम आया। जो एजुकेशन सिस्टम है आज भी हम और तुम पढ़ रहे हैं। सरकार बहुत कोशिश किया है शिक्षा पद्धति को चेंज करने का, ये मोदी सरकार भी कर रहा है। लेकिन कितना कर पाएगा मुझे नहीं पता, क्योंकि विरोध होगा। और आज के डेट में भी बच्चा अगर ग्रेजुएट है, पूछो उसको क्या आता है, वो कुछ नहीं आता है। एक ग्रेजुएट बच्चा क्या कर सकता है? खाना बना सकता नहीं, खेती कर सकता नहीं,
किसी का गड्ढा खोद सकता है नहीं, कुआं खोद सकता है नहीं, अपने जीविका के लिए वो क्या कर सकता है? ना नौकरी कर सकता है, और कुछ कर सकता है क्या? उस तरह लॉ भी आया। लॉ एक जाल था भारत के ऊपर, जिस आईपीसी के तहत आज इतना बड़ा बड़ा बात हो रहा है कि ये देशद्रोही हो गया, वो ये हो गया, ये हो गया, इसी आईपीसी के तहत तो भगत सिंह को फांसी भी लगा है। तो क्या भगत सिंह राष्ट्र के विरुद्ध थे, देशद्रोही थे? बोलना ही पाप है, लेकिन उनको फांसी लगा है ना, इसी कानून की तरह। सरकार जो था अपने अधीन करने के लिए लोगों को कानून को लाया था। आज तो हम स्वतंत्र हैं, कहने का मतलब ये है कि आज तो कहने को हम लोग स्वतंत्र हो गए ना, ब्रिटिश चले गए, लेकिन आज भी वो सब कानून है। मोदी सरकार और बहुत सारी सरकार, यहाँ तक मनमोहन सरकार और बहुत सारी सरकारें बोलते गए कि हमने कानून में ये बदलाव किया, वो बदल, आज भी बदलाव हो रहा है, ये कानून बदल रहे, वो कानून बदल, क्यों बदल रहे हैं? इसका तो परफेक्ट नहीं है, इसलिए बदल रहे हैं ना। तो ये लॉ भी जो था एक जाल था आपको फंसा देने का। देखो आज के डेट में मैं चैलेंज करके बोल रहा हूँ, ऐसा कोई लॉयर नहीं है जो पूरा लॉ जानता हो, नहीं है। ऐसा चीज़ बना के गया जिसमें लोग उलझे रहे। मैं दिखा सकता हूँ प्रमाण, हो सकता है मेरा वीडियो देख के कोई लोग मेरा सवाल करे, लेकिन क्या है ना, आज भी ऐसा लोग तुमको दिखा दूंगा जो धारा तुम्हारे ऊपर लगा है, मेरे ऊपर भी लगा है, लेकिन मैं बाहर घूम रहा हूँ फर्स्ट क्लास बेल पाके। क्या किया हूँ? लाखों करोड़ का एक वकील हायर कर लिया हूँ, मुझे जो बेल करा दिया है। अब तुम क्या किया ना, तुम्हारा पैसा वैसा है नहीं, 100 रुपया का 200 रुपया का वकील किए तो बिल नहीं करा पाया। तो कानून कहीं ना कहीं पैसे में बदल गया ना। तो ऐसा कानून को हमको जरूरत है क्या? लेकिन अगर आप ये सवाल उठा दोगे तो वकील लोग आंदोलन कर देगा, खास करके कौन सा वकील, बड़ा वकील केस कर देगा, तुमको जेल कटा देगा। क्यों? हम लोग का बिजनेस एम्पर्ड हो सकता है, 1 करोड़ रुपया लेते हैं 2 डीलिंग का। अब बोलोगे तो बोलेंगे हम लॉ पूरा जानते हैं। अगर आप ही पूरा लॉ जानते हो तो आप हारते कैसे हो? आप जानते ही हो, तो फिर किसी किसी केस में आप हार क्यों जाते हो? बड़े बड़े मिनिस्टर का केस आप लोग के पास जाता है, आप लोग क्यों नहीं? इसका मतलब वो सच में दंड किया, अपराध किया है? अगर आप नहीं बेल करा पा रहे तो आप फिर बोलो कि हाँ मेरा क्लाइंट सच में अपराध किया है। आप ये भी नहीं बोलते, आप बोले सरकार का षड्यंत्र है, सरकार का षड्यंत्र है। तो कानून में तो जगह होगा ना उसको बचाने का, आप क्यों नहीं बचा पा रहे हो? तो या तो फिर आप सवाल उठाओ कि कानून ठीक नहीं है, आप वो भी नहीं उठा रहे हो, क्योंकि आपका बाजार इससे खराब हो सकता है। एक इस तरह से कानूनी किताब बड़ा खतरनाक होता है। आज तक कोई हमारा देश का संविधान सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन मैं चैलेंज कर रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे जो संविधान पूरा जानते हैं। आज भी सरकार संविधान विशेषज्ञों को रखता है। सुप्रीम कोर्ट आज भी जजमेंट रोक देता है कि जजमेंट होगा 1 महीना बाद। क्यों ना? हम लोग सारा आधार चेक करेंगे। इसका मतलब जो जज बैठा उसके दिमाग में नहीं है सारा आधार। मैं जज पे कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जज को भी पूरा चेक करना पड़ता है। इसका मतलब कहाँ क्या वर्डिक है, कहाँ क्या लिखा हुआ है, उस आधार पर जजमेंट देना है, तभी तो समय लग रहा है ना। तो ये कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं ना, सब जाल है जो बिछा के गया है ब्रिटिश लोग हम लोग के ऊपर, और आज भी हम लोग भोग रहे हैं उसको।